बीएससी पार्ट फर्स्ट यूनिट सेकंड स्टीरियो केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। कॉन्फ़िगरेशन का आरएस रेक्टस एंड सिनिस्टर, और ये विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस रूल, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। 2 एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं। इससे आगे के एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूरे 5 नंबर का ये क्वेश्चन जनरली आता है। जैसे थर्ड एग्जाम्पल है, सबसे पहले इसका IUPAC नेम 2-क्लोरोब्यूटेन। इस 2-क्लोरोब्यूटेन में अब हम अनुक्रम नियम सीक्वेंस रूल के आधार पर जो ग्रुप्स और एटम्स हैं उनकी प्रीफरेंस, डिक्रीजिंग प्रीफरेंस में, घटती हुई प्रायिकता में इनको 1, 2, 3, 4 नंबर देंगे। तो ये Cl का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो नंबर 1 Cl हो गया, नंबर 2 C2H5 हो गया, नंबर 3 CH3 एंड नंबर 4 है आपके H। अब ये 1, 2, 3, 4 देने के बाद हमने पढ़ा था कि इस तरह से मॉडल बनाएंगे कि 4 नंबर हमारे आँख से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो, यानी हमें दिखाई ना दे, केवल 3 दिखाई दें। और 3 में फिर हम नंबर 1 से लेके 3 की ओर यदि अपनी आँख को रोटेट करने में क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपके कॉन्फ़िगरेशन R, और यदि एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन S। तो हमने यहाँ 1, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से अगेन 1, इस तरह से रोटेट किया तो ये कैसा घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इसका S कॉन्फ़िगरेशन है 2-क्लोरोब्यूटेन का। अब चूंकि इसमें नंबर 4 कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो हमने निकाला है वो कैसा है? अवास्तविक, फिक्चुअस कॉन्फ़िगरेशन है। ये RS कॉन्फ़िगरेशन हम मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी निकाल सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल है 4, 3-क्लोरो-2-ब्यूटेनॉल। तो इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी पहले। ये 1, 2, 3, 4, इसमें आपके 2 और 3 कायरल सेंटर्स हैं, कायरल कार्बन एटम्स हैं। तो यहाँ हमें C2 के सापेक्ष भी कॉन्फ़िगरेशन बताना है एंड C3 के रिलेशन में भी कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो हमने C2 के सापेक्ष यदि कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो इसके C2 के 4 जो ग्रुप हैं वो क्या है? पहला CH3 है, दूसरा H है, तीसरा OH है और चौथा ये रिमेनिंग पूरा का पूरा नीचे वाला। तो इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया है CH, Cl, CH3। अब अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस रूल, अनुक्रम नियम के आधार पे OH नंबर 1 है, नंबर 2 है CH, Cl, CH3, नंबर 3 है CH3 और नंबर 4 है H। अब यहाँ 1 से आँख घूमेगी हमारी 2 की तरफ, 2 से 3 की तरफ। ये कैसी घूम रही है? क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। चूंकि उसमें H कैसा है? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स कि ये जो निकाला है हमने, कैसा निकाला है? अवास्तविक निकाला है। अवास्तविक से यदि वास्तविक निकालना है तो हमने पढ़ा था ग्रुप्स में 2 इंटरचेंज करते हैं। 2 इंटरचेंज करें, पहला H एंड CH3 में और दूसरा कर दिया OH और इन सब में। तो अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, H की जगह CH3, CH3 की जगह H, OH की जगह ये CHCl और ये OH। वापस नंबर डालें
वापस नंबर डालने में नंबर 1 आपके हो गया OH, 2 हो गया ये CH CH3, 4 नंबर हमें दिखाई नहीं देगा, 3 नंबर है CH3। अब हम आग को रोटेट करेंगे तो ये कैसी घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि एस कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें H कैसा है, वर्टिकल। इट मीन्स जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाला है ये कैसा है, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह से हमने C2 के रिलेशन में यह निकाला है। अब C3 के रिलेशन में निकालें, C3 के सापेक्ष। तो C3 में ऊपर वाले इसको एक साथ एकत्रित करके, इकट्ठा करके लिख देंगे, CH OH CH3, और 3 ग्रुप रिमेन ऐसे ही रहने देंगे, Cl CH3H Cl CH3H। अनुक्रम के आधार पे यदि नंबरिंग करेंगे तो Cl पे नंबर 1, ऊपर CH OH CH3 पे नंबर 2, और इस पे CH3 पे नंबर 3, H पे नंबर 4। हमें इस तरह से मॉडल बनाना है कि हमारी आँख से सबसे दूर रहे, यानी हमें दिखाई ना दे। अब हम अपनी आँख को घुमाएंगे हायर प्रायोरिटी वाले से लोअर प्रायोरिटी की तरफ, 1 से 3 की तरफ। तो ये इस तरह से हमें घुमाना पड़ेगा। ये जो घूम रहा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, एस है। एस कॉन्फ़िगरेशन में फिर एच कैसा है, वर्टिकल, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल है, तो इसको हमें वर्टिकल लाना पड़ेगा। वर्टिकल लाने के लिए 2 इंटरचेंज करने पड़ेंगे, H और CH3 में करा पहला इंटरचेंज, यानी CH3 की जगह H की जगह CH3। दूसरा इंटरचेंज Cl की जगह ये CHOH CH3, और CHOH CH3 की जगह OH। वापस से इसको रोटेट करेंगे 1 से लेके, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, यानी R कॉन्फ़िगरेशन होगा C2 के सापेक्ष, C3 के सापेक्ष। तो इस तरह से इस कंपाउंड में जो 2 के सापेक्ष R है, यानी 2R लिखेंगे, 3 के सापेक्ष S है, यानी 3S लिखेंगे। इनमें चूंकि ये कैसा है, क्षैतिज है, यानी ये विन्यास कैसे हैं आपके, अवास्तविक। वास्तविक R का उल्टा S, 2S 3R। तो इस तरह से 2 एसिमेट्रिक कंपाउंड, 2 एसिमेट्रिक कायरल के सेंटर होने पे हम दोनों के ही कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। 5वां एग्जाम्पल है हमारा 2,3 डाईहाइड्रोक्सी ब्यूट 1,4 डाईओइक एसिड। इसमें निकालें कॉन्फ़िगरेशन। इसमें अगेन कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4, या नीचे से भी कर सकते हैं। यहाँ भी C2 और C3 के विद रेस्पेक्ट हमें निकालने पड़ेंगे। हमें C2 के सापेक्ष निकालना है, तो नंबर 1 OH है, नंबर 2 आपके COOH है, नंबर 3 CHOH COOH। नंबर 4 हमने डाला ही नहीं है क्योंकि ये कन्फ्यूजन पैदा करेगा। 4H जो हमें दिखाई ही नहीं देना है। 1 2 3 को रोटेट करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, यानी कि एस विन्यास है। चूंकि इसमें H कैसा है, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन जो एस निकाला है वो कैसा है, फिक्चुअस अवास्तविक है। C3 के सापेक्ष निकालेंगे तो ऊपर ये सारा ग्रुप एक साथ लिख देंगे, यानी 1 OH, 2 COOH, 3 CHOH COOH, 4H हमें दिखाई नहीं देगा। 1 2 3 की तरफ घुमाएंगे तो यह क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज यानी R कॉन्फ़िगरेशन है, चूंकि इसमें भी H कैसा है आपके, हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब आपके ये कैसा हो गया, विन्यास अवास्तविक विन्यास है। S 2S 3R इसके फिक्चुअस कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर 2 इंटर कन्वर्जेंस ये कैसे होंगे, इसके अपोजिट 2S की जगह वास्तविक कैसा होगा, 2R, और 3R की जगह वास्तविक कैसा होगा, 3S। तो बहुत सारे एग्जाम्पल से ये आते हैं। इसी तरह से 6 एग्जाम्पल है
2,3-डाइक्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। अब ये आपको खुद ही करने हैं। यहाँ नंबर डालेंगे 1 2 3, 1 2 3 को यदि रोटेट करोगे आप तो एंटी क्लॉक जाएगा, यानी 2s, और ये 3r क्या होंगे? अवास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे 2r 3s। 7 एग्जाम्पल है 2-मेथिल-3-फॉर्मिल एथेनोइक एसिड। इसमें नंबर 1 है COOH, नंबर 2 है CHO, नंबर 3 है CH3, नंबर 4 हमने नहीं लिखा है जानबूझ के। 1 2 3 घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, ये आपके क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ये R कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन चूंकि H कैसा है? आपके हॉरिजॉन्टल है, इसलिए ये आपके R कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? फिक्चुअस होगा। आफ्टर 2 इंटरकन्वर्जेंस ऑफ ग्रुप्स और एटम्स, एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगा S। नंबर 8वां एग्जाम्पल है हमारा 2-ब्यूटेनॉल। इसमें नंबरिंग करें 1 ये CHO, 2 C2H5, 3 CH3, नंबर 4 H। 1 2 3 यदि रोटेट करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ये विन्यास होगा आपके S। चूंकि H इसमें कैसा है? वर्टिकल है, इसलिए यही इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है। अगला एग्जाम्पल है 2-अमीनो-ब्यूटेन। इसमें नंबरिंग करेंगे 1 NH2, 2 COOH, 3 CH2 COOH। रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएगा ये, जिस तरह से आपकी घड़ी घूमती है, क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि ये कॉन्फ़िगरेशन होगा R। चूंकि इसमें H कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? फिक्चुअस। आफ्टर 2 इंटरकन्वर्जेंस ये आ जाएगा आपके राइट वाला, सही आपका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे आप यहाँ लिख लोगे। अगला है 2-हाइड्रोक्सी-प्रोपेनोइक एसिड। इसको आप बुक्स में करेंगे। 10वां नंबर है 2-हाइड्रोक्सी-प्रोपेनल। अगला है 2-मेथिल-2-फॉर्मिल 3-हाइड्रोक्सी-प्रोपेनोइक एसिड्स, क्लोरोआइडो मैथेन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से आपके ये गत वर्षों के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ हैं, डिस्कस करे हैं। आप इनको स्वतः करने की कोशिश करें। और भी एग्जाम्पल दे रखा है 2-हाइड्रोक्सी-3-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। एक क्वेश्चन इसमें और भी आता है, यहाँ लिखा है राइट डाउन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले एंड RS नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग। नाम दे रखे होते हैं 2-क्लोरोब्यूटेनॉल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस 2-क्लोरोब्यूटेनॉल का हम फॉर्मूला लिख लेंगे। लिखने के बाद इस सिमेट्रिक कार्बन एटम के हमें 4 ग्रुप दिख रहे हैं, तो हम H वर्टिकल ऊपर लिख देंगे और रिमेनिंग 3 ग्रुप लिख देंगे। इसमें 1 2 3 डाल के नंबर 1 से 3 की तरफ देखने में आंख हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, इसलिए ये इसका एक्चुअल S कॉन्फ़िगरेशन है। और फिर हम इसका मिरर इमेज बना देंगे, तो आपके ये इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला है ब्रोमो क्लोरो आइडो मैथेन। तो हमने ब्रोमो क्लोरो आइडो मैथेन में से H पहले ऊपर बना दिया, फिर ये तीनों अपने आप ही लिख दिए ब्रोमो आइडो क्लोरो। 1 2 3 यदि रोटेट करोगे क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी R कॉन्फ़िगरेशन है। थर्ड है ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसमें बस इतना है कि हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फिर ये हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।